सेथ रॉलिंस की इंजरी अब ऑफिशियली रियल प्रूव हो चुकी है और लगता है ऐसा कि अब नया चैंपियन ही ढूंढना पड़ेगा। बट ब्रॉन ब्रेकर के लिए शायद अभी बहुत जल्दी है। तो हाउ इज WWE गोइंग टू बुक द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप? तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई ये इस टाइम पे पूरी WWE में मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, बिकॉज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के सारे रूल्स चेंज हो चुके हैं, सारी स्टोरी लाइन चेंज हो चुकी है। बिकॉज जो भी प्लान था विद सेथ रॉलिंस एंड द विजन वो स्क्रैप करना पड़ गया है और WWE भले ही AI यूज करके इस स्टोरी लाइन को लिखवा रही होगी। आज हम बुक करने वाले हैं इस WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को टिल रेसलमेनिया 42। आखिर किस तरीके से फाइनली इस चैंपियन को WWE क्राउन करेगी और तब तक कौन से चैंपियंस ट्रांजिशन ले सकते हैं इस टाइटल के साथ। बहुत सारी स्टोरीज हैं WWE के अंदर जो इसी चैंपियनशिप के अराउंड रिवॉल्व हो रही हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज ये रिपोर्ट्स आती हैं डेव मेल्जर की तरफ से कि WWE तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में ब्रॉन ब्रेकर को ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहती थी, लेकिन WWE को शायद लगता है कि ये बहुत जल्दी है, सही टाइम सही जगह पे नहीं है और शायद अभी कहीं ना कहीं उतनी स्टोरी लाइन प्रोग्रेस नहीं हुई कि ब्रॉन ब्रेकर ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन बन जाएं। तो कहां से ये शुरुआत होगी? WWE ने एक बैटल रॉयल करी है जिसके विनर्स हैं अब जे ऊसो और उनका होगा मैच ऑलरेडी नंबर 1 कंटेंडर बने हुए CM पंक से। अब ये फनी बात है कि भाई जे ऊसो ऑलरेडी एक मैच में हार चुके थे नंबर 1 कंटेंडर के, लेकिन LA नाइट को दोबारा WWE ने मौका नहीं दिया, कुछ नया नहीं करा और दोबारा से जे ऊसो की तरफ चले गए हैं। पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। जे ऊसो और CM पंक का मैच होने वाला है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर, जहां मुझे लगता है विदाउट अ डाउट CM पंक हैज टू विन दिस चैंपियनशिप। अब CM पंक को भी जितवाने की जो मोमेंट है, जो स्टोरी है, शायद उतनी बढ़िया नहीं है, बिकॉज सेथ रॉलिंस ने भी ये बात बोली थी कि जब तक मैं जिंदा हूं यहां पे भाई CM पंक चैंपियन नहीं बनेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब CM पंक चैंपियन ही नहीं बनेगा। जे ऊसो की वर्ल्ड टाइटल रेन ऑलरेडी हम जानते हैं कि कैसी गई थी, अब दोबारा वो हम नहीं देखना चाहते, बहुत बोरिंग हो जाएगा सब कुछ। अनलेस उनको अगले ही दिन हरवा दें और फिर ब्रॉन ब्रेकर को क्राउन कर दें, मुझे लगता है कि यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन बनाई जा सकती है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कहीं ना कहीं अपने ओपिनियंस हर एक स्टोरी लाइन जो मैं यहां पे बताने वाला हूं उसके ऊपर दें। अपने खुद की स्टोरी लाइंस आप नीचे कमेंट्स में लिखें ताकि हम हमेशा की तरह इंटरेक्ट कर सकें। लेकिन यहां पे अगर CM पंक चैंपियनशिप जीत जाते हैं, रोमन रेंज विल कम बैक। रोमन रेंज वापस आएंगे और वो बोलेंगे यहाँ पे जे ऊसो के कि तेरा मौका हो गया, मैंने तेरे को बोला था मेरे तरीके से काम कर, मेरे जैसा बनने की कोशिश कर, लेकिन तू वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक फेयर मौका ऑलरेडी ले चुका है, वो चैंपियनशिप अब मुझे चाहिए। तो बेसिकली रोमन रेंज को एक मैच चाहिए अगेंस्ट CM पंक टू बिकम द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और इस पॉइंट पे ये मैच हो, विजन जो है इन दोनों के रास्ते के बीच में रहेगी, बिकॉज ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड इतनी इजीली आखिर कैसे रोमन रेंज और CM पंक को इसके पीछे लड़ने दे सकते हैं। तो इस सारी जो गुचपुच चल रही है भाई स्टोरी लाइन के अंदर, बिकॉज इतनी इजीली पंक वर्सेस रोमन नहीं हो सकता, विजन दूसरी तरफ से अपनी टांग अड़ा रही है, ये इवेंचुअली लीड करेगा टुवर्ड्स अ वॉर गेम्स मैच, यानी कि CM पंक और रोमन रेंज को एक बार फिर से साथ में होना पड़ेगा। बिकॉज अगर रोमन रेंज को वो मौका चाहिए टुवर्ड्स द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, पहले विजन को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और रोमन के लिए भी इतने टाइम से विजन जो है वो एक कांटे की तरह उनके रास्ते में पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं CM पंक के साथ दोबारा एक बार फिर से वॉर गेम्स रिपीट करनी पड़ेगी और इस बार ऑफर एक्सटेंड करेंगे CM पंक रोमन रेंज को कि लेट्स डू दिस, इसके हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में भी हम लड़ सकते हैं फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा कि विजन वॉर गेम्स मैच को जीत जाएगी, वहां पे उनको यहां पे ऑब्वियसली बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन फाइनली CM पंक और रोमन रेंज जो हैं उनको 1-on-1 मैच करने का मौका मिलेगा। अब आप लोग सोचोगे कि अगर रोमन और CM पंक को रास्ते से हटाना था विजन को और वो वॉर गेम्स मैच हार जाएंगे तो उनके बाद उनका मैच कैसे होगा? तो विजन की स्टोरी लाइंस ऑब्वियसली पैरेलल चलती रहेंगी और वो पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे किसी तरीके से ऐसा हो, लेकिन इवेंचुअली ये लीड करेगा टुवर्ड्स द रॉयल रंबल, जहां पे CM पंक रोमन रेंज को मौका देने के लिए मान जाएंगे और ब्रॉन ब्रेकर बोलेंगे कि भाई ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं, तुम लड़ लो, तुम में से कौन जीतता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस रॉयल रंबल मैच को जीतूंगा बिकॉज मैं चैंपियन बन जाऊंगा इवेंचुअली इस साल WWE का। तो सऊदी के अंदर जो रॉयल रंबल होने वाली है वहां पे हमें देखने को मिलेगा रोमन रेंज वर्सेस
वर्सेस सीएम पंक, और दूसरी तरफ देखने को मिलेंगे ब्रॉन ब्रेकर इन द रॉयल रंबल मैच। इस पॉइंट पे यहां पे एक बड़ा ट्विस्ट आएगा स्टोरी के अंदर, बिकॉज सीएम पंक अपनी चैंपियनशिप को दोबारा रिटेन कर लेंगे। कैसे? रोमन रेंस ऑब्वियसली हारेंगे, बट उसके पीछे होंगे जे उसो। जे उसो इतने टाइम से रोमन रेंस बनने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको फाइनली दिख रहा है कि अब रोमन तो भाई दोबारा चैंपियन बनने को हो गया है, मैंने अपना मौका गवा दिया है, तो अगर रोमन दोबारा चैंपियन बन गया तो मेरा मौका कब आएगा, मैं दोबारा से वो राइट हैंड मैन वाले रोल के अंदर आ जाऊंगा। जे उसो विल कॉस्ट रोमन रेंस दिस मैच, और ये अलाउ करेगा इस पॉइंट पे सीएम पंक को कि वो जाके अपनी टाइटल रेन को एक्सटेंड भी कर सकें, जो कि ऑब्वियसली बहुत बढ़िया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, बिकॉज सीएम पंक एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए चैंपियन रहने चाहिए, एक बार वो चैंपियन बन जाएं। इसके बाद अब यहां पे जे और रोमन की फ्यूड स्टार्ट होगी, जे उसो हील होंगे, और इसके बारे में डिटेल में हमने बात करी थी अपने कैरेक्टर आर्क के एपिसोड में जो जे उसो के ऊपर करा था। आप लोग अगर और सुपरस्टार्स का कैरेक्टर आर्क देखना चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर रेकमेंड करना, इस वीक के अंदर मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो ये मैच जे उसो का और रोमन रेंस का बेसिकली इसलिए किया जा रहा है बिकॉज जे उसो नहीं चाहते कि रोमन भी चैंपियन बने इससे पहले कि वो खुद चैंपियनशिप दोबारा करें। तो ये मैच करा जा सकता है एलिमिनेशन चेंबर में 1-on-1, जहां पे इनका मैच होगा। ऑब्वियसली रोमन रेंस को वहां पे विक्ट्री देनी पड़ेगी बिकॉज रोमन वापस अपनी रेसलमेनिया के बड़े मैच की तरफ बढ़ेंगे। ब्रॉन ब्रेकर दूसरी तरफ इस पॉइंट पे रॉयल रंबल जीत चुके हैं। जी हाँ, उनको इस पॉइंट पे डब्ल्यूडब्ल्यूई बड़ा दिखा चुकी है, मस्त कर चुकी है, और अभी जो हम कह रहे हैं ना सही टाइम नहीं है, सही मौका नहीं है, तब तक ब्रॉन ब्रेकर एक ऐसी फोर्स बन जाएगा जिसपे सारे लोग बिलीव करेंगे और सारे लोग कहीं ना कहीं उनको बैक करेंगे टू विन अ चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया। तो ब्रॉन ब्रेकर तो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने ही वाले हैं, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट और आएगा। रोमन रेंस तो हराएंगे जरूर यहां पे जे उसो को, बट सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस कम्स बैक, और सेथ रॉलिंस जो है एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर एंटर होंगे। अब एलिमिनेशन चेंबर मैच में भी हो सकता है कि दूसरी चैंपियनशिप के लिए हो जो अभी कोडी रोड्स के पास है, लेकिन सेथ रॉलिंस वहां पे अपनी एंट्री जरूर करेंगे ताकि एक चैंपियन वो दोबारा बन सके एट रेसलमेनिया, लेकिन उनकी एंट्री यहां पे फेल हो जाएगी, वो इस मैच को नहीं जीत पाएंगे बिकॉज वंस अगेन द विजन ऑफ ब्रॉन ब्रेकर डिस्ट्रॉय करने आ जाएगा यहां पे सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस इतने टाइम से वापस आए, उन्होंने कुछ इंटरेक्शन भी नहीं करी ब्रॉनसन और ब्रॉन के साथ, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर दोबारा सेथ को यहां पे रास्ते से हटाना चाहते हैं बिकॉज उनको पता है अगर सेथ रॉलिंस वापस आ गया तो मेरा चांस बहुत कम हो जाएगा टू बिकम अ चैंपियन एवर इन द डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो सेथ रॉलिंस इस एलिमिनेशन चेंबर मैच को नहीं जीत पाए। उस मैच में आप कोई भी जितवा सकते हो भाई, गुंथर या फिर और भी कोई जो बंदा आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए लड़ेगा वो बात की बात है, लेकिन यहां पे सेथ रॉलिंस को इस वजह से, इस रीजन से ऐड कर दिया जाएगा टू द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो सिनेरियो कुछ इस तरीके से बनेगा कि रोमन रेंस ने जे उसो को हरा दिया है, जे उसो का पत्ता कट चुका है, उनको दोबारा मौका नहीं मिल रहा है अब इस चैंपियनशिप के लिए, लेकिन बिकॉज उन्होंने सीएम पंक को कॉस्ट करा था एट द रॉयल रंबल, अब रोमन रेंस को भी दोबारा मौका दिया जाएगा एट रेसलमेनिया फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। सीएम पंक अभी भी आराम से अपने टाइटल को जो है वो डिफेंड करके बैठे हुए हैं, वो वॉक इन कर रहे हैं इनटू रेसलमेनिया एज द चैंपियन, और ब्रॉन ब्रेकर भी डिसाइड करते हैं कि वो चैलेंज करेंगे पंक को टू अ वर्ल्ड चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया। तो दो बड़े बड़े कंटेंडर्स यहां पे बन गए और यहां से डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ भी मैच बना सकती है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि क्या होना चाहिए। रोमन रेंस को भी मौका मिलना चाहिए, ब्रॉन ब्रेकर ऑब्वियसली बिकॉज ही वॉन द रॉयल रंबल, लेकिन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को भी इस मैच के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, और ब्रॉन ब्रेकर जो कि बंदा रॉयल रंबल जीता था, जिसको फेयर एंड स्क्वायर चांस मिलना चाहिए, वो अब ऑल ऑफ अ सडन एक मल्टी मैन मैच का पार्ट बन जाएगा। एंड एट रेसलमेनिया 42 फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप इट विल बी सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस, जो कि इस साल की रेसलमेनिया का मेन इवेंट था, एक पूरा नॉस्टैल्जिक रीमैच, और वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर विद पॉल हेमन इन हिज कॉर्नर, बिकॉज इस साल की रेसलमेनिया में भी पॉल हेमन ही सबसे बड़ी चीज थे कि किसकी साइड वो फाइनली लेंगे, क्या वो हील टर्न करके सेथ के साथ तो नहीं हो जाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हमें देखने को मिला था, लेकिन इस बार पॉल हेमन इज ऑन द साइड ऑफ ब्रॉन ब्रेकर, और वो एक्चुअली में कोई टर्न वन नहीं करने वाले, बिकॉज आफ्टर विनिंग द रॉयल रंबल ब्रॉन ब्रेकर फाइनली इन सारे ऑड्स को डिफीट करेगा एंड ब्रॉन ब्रेकर विल फाइनली बिकम द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। वो जगह भी सही है,
वो टाइम भी सही है और ये स्टोरी लाइन जो WWE तब तक बना देगी, इतना स्ट्रांग दिखाएगा ब्रॉन ब्रेकर को कि कोई बोलेगा नहीं कि ये चैंपियनशिप जीतना डिजर्व नहीं करता। और लौट के उल्लू घर को आए जो हम बोलते हैं, वो बेसिकली स्टोरी लाइन चल जाएगी रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की, कि हम तीनों ने सब कुछ कर लिया भाई, पंक तो चैंपियन बन गए, यहाँ पे रोमन तो सबसे ज्यादा तड़पेगा कि भाई टाइटल कभी मेरे कंधे पे नहीं आया, लेकिन ये तीनों आपस में उसी सर्कल में रह जाएंगे, लेकिन लेकर चला जाएगा चैंपियनशिप द न्यू चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर। आई थिंक कि बहुत सारी पोटेंशियल है और ऑब्वियसली ये सारी चीजें अभी कोई होने वाली है नहीं। हो सकता है कि एसएनएमी में जे ऊसो जीत जाएं और ये सब कभी हमें देखने को ना मिले, लेकिन अगर मेरे को मौका मिले जो मेरे हिसाब से बुक होना चाहिए इस वर्ल्ड चैंपियनशिप का, वो कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए टिल रेसलमेनिया 42। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।